आज हम हिंदी साहित्य की अंतरा पुस्तक के गद्य भाग में संकलित पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित निबंध सुमिरिनी के मन के का अध्ययन करेंगे। इसमें 3 निबंध दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला निबंध है बालक बच गया। बालक बच गया के माध्यम से लेखक ने बताया है कि बालकों की शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र होनी चाहिए। लेखक का मानना है कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा प्रस्तुत करना चाहिए। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि हमें मनुष्य के मानवीय विकास के लिए शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं, हमारा लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना। मनुष्य बचा रहेगा तो वह अपने समय आने पर शिक्षित किया जा सकेगा। लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन अनुभव को हमारे सामने अत्यंत व्यवहारिक रूप में रखा है। साथ ही लेखक ने इस उदाहरण से यह बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चों पर थोपनी नहीं चाहिए, लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके मन में शिक्षा के प्रति महत्व जगाना चाहिए। तो निबंध देखिए, बालक बच गया। एक पाठशाला का वार्षिक उत्सव था। मैं वहाँ बुलाया गया था। वहाँ के प्रधान अध्यापक को एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड़ से नुमाइश में प्रदर्शनी में मिस्टर हादी के कोलू की तरह दिखाया जा रहा था। यानी उसे प्रदर्शनी में, एक वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में प्रदर्शनी में उसे दिखाया गया। उस समय उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी, यानी कि उसकी आंखें नीचे की ओर देख रही थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया। 9 रसों के उदाहरण दे गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों के प्राण को समझा गया कि उसमें मछलियों के प्राण किस तरह से बचते हैं। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। चंद्र ग्रहण क्यों होता है, इसका वैज्ञानिक कारण दे गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कह गया। इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम, पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा। बालक ने सिखा सिखाया उत्तर दिया, मैं याव जन्म यानी पूरे समय, पूरे जन्म लोक सेवा करूँगा, यानी कि प्रशासनिक नौकरी करूँगा। सभा वाह वाह करती सुन रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तू इनाम मांगे वही देंगे। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखे यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। जब उससे यह प्रश्न पूछा गया तो उस समय उस बालक के मुख पर अनेक रंगों के परिवर्तन दिखाई दे रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि उसके चेहरे पर अनेक प्रकार के विचार हमें दिखाई दे रहे थे। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। उस समय उसके मन में
कृत्रिम और मन के जो स्वाभाविक भाव होते हैं, उन भावों में विचार विमर्श उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कुछ खास कर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा। पहले तो उसने अपना गला साफ किया और उसके चेहरे पर जो कृत्रिमता थी उसे हटाकर उसने स्वयं को विस्मित भाव से यानी आश्चर्यचकित होकर धीरे से कहा, लड्डू। यानी उसे इनाम में क्या चाहिए? लड्डू। यह बाल स्वभाव का एक स्वाभाविक उत्तर था। पिता और अध्यापक निराश हो गए। पिता और अध्यापक क्या सोच रहे थे कि यह कोई बहुत बड़ी वस्तु मांगेगा या कोई पुस्तक मांगेगा। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था। लेखक ने स्पष्ट किया कि इतने समय तक जब उससे प्रश्न पूछा गया और उसने उत्तर दिया, तब तक लेखक को बड़ी घुटन हो रही थी। अब मैंने सुख से सांस भरी। जैसे ही उस बालक ने उत्तर दिया, मुझे उसके उत्तर से बड़ा सुकून महसूस हो रहा था। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था। वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे, या उसके पिता, अध्यापक, उन सब ने बालक की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति थी उसका गला घोट दिया था। उसे केवल पुस्तकें रटवा दी थी, उसे याद करवा दिया था। इस तरह बालक की स्वाभाविक क्रियाओं का दमन हो गया और केवल जो उसे याद है, पुस्तकों की जो भाषा है, उन प्रश्नों के ही वह जवाब दे रहा था। पर बालक बच गया। बालक ने लड्डू मांगकर अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति का उदाहरण देकर वह बालक अपने स्वाभाविक रूप में आ गया और कृत्रिम भाव से बच गया। उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। उसके बचने की आशा है क्योंकि उसने लड्डू के रूप में जो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है बालकों की मीठा खाने की, उसे इस कृत्रिमता में भी जिंदा रखा। जिस प्रकार की वृक्ष सूख जाता है फिर भी उसमें हरे पत्तों का उगना चलता रहता है, उसी तरह उस बालक में पुस्तकों की कृत्रिमता आ चुकी थी। बहुत कम उम्र में, अपनी कम उम्र से ज़्यादा उसने अध्ययन कर लिया था, लेकिन उस कृत्रिमता में भी मधुरता का भाव भरा हुआ था। इसीलिए उस बालक ने इनाम में लड्डू मांगा। मरे काठ की अलमारी, सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। यहाँ पर लेखक ने उदाहरण दिया कि उस बालक ने जो लड्डू मांगा वह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। यह प्रवृत्ति ठीक उसी प्रकार थी जिस प्रकार की कोई वृक्ष सूख जाता है तो सूखने के बाद भी पत्तों की खड़खड़ाहट के बीच में हरियाली यानी कोपले फूटने लगती है। उसके मन में, उस बालक के मन में लकड़ी की अलमारी की तरह सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट की प्रवृत्ति नहीं थी। उस बालक के स्वभाव में मधुरता अभी भी शेष थी। तो यहाँ लेखक यही बताना चाहते हैं कि बालकों की शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र होना चाहिए। अब अगला निबंध देखिए। गुलेरी जी के द्वारा इसी सुमरिनी के मनके में घड़ी के पुर्जे के माध्यम से उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की है। धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि धर्म के रहस्य यानी धर्म की गहराई तक जाने की इच्छा और धर्म को जानने की इच्छा मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जो कहा जाए वही कान ढलका कर सुन ले।
धर्म के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे सुन लेना चाहिए। इत सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवाकर दिया जाता है। इस सच्चाई के मत के समर्थन में घड़ी का उदाहरण अधिकतर दिया जाता है। घड़ी समय बताती है। सभी जानते हैं कि घड़ी समय को व्यक्त करती है। किसी घड़ी को देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। घड़ी का क्या है, केवल घड़ी को देख लो, उसमें समय जान लो और उस समय के अनुसार अपना काम कर लो। यदि अधिक करे तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो। यदि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप घड़ी देखना खुद सीख लो, किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल कर देखे, पुर्जे गिन कर उन्हें खोल कर फिर जमा दे, साफ करके फिर लगा दे, तो यह तुमसे नहीं होगा, है ना। यदि तुमने यह सोच लिया कि घड़ी का जो पिछला हिस्सा है उसे खोल कर देखे, उसके जितने भी पुर्जे हैं उसे गिने और फिर वापस उसे उसी तरह से जमा दे जिस तरह से वे जमे हुए थे, लेकिन ऐसा काम तुमसे नहीं होगा। तुम उसके अधिकारी नहीं, क्योंकि तुम उसके बारे में गहराई से नहीं जानते हो। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्मचारियों का ही काम है। उसी प्रकार लेखक यह बताना चाहता है कि धर्म को जानने की इच्छा रखो, लेकिन धर्म को गहराई तक जानने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। और यह कार्य तो क्या है, धर्म के जो वेद शास्त्रज्ञ है, जो धार्मिक आचरण करने वाले हैं, उनका है। घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें इससे क्या। उसी प्रकार घड़ी के जो पुर्जे हैं उन्हें देखने से आपका क्या काम है। यह किसका काम है, घड़ी साज का काम है, जो पुर्जे ठीक करता है उसका काम है। क्या उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है, लेकिन क्या इस तरह के उदाहरण देने से हमारे मन में जो जानने की इच्छा है वह समाप्त हो जाती है। इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए, जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बात निकाल आए। इसी उदाहरण को यदि आगे बढ़ाया जाए तो जो बात हम कह रहे हैं उसमें भी कई बात आ जाती है। घड़ी देखना तो सिखा दो, उससे तो जन्म और कर्म की के पंख न लगाओ। अने घड़ी देखना है तो सिखा दो, घड़ी देखना है तो सीख लो। घड़ी का जन्म कहाँ हुआ, घड़ी कैसे बनाई जाती है, इस तरह की बातें जानने की इच्छा मत रखो। फिर दूसरे का से पूछने का टंटा क्यों। गिनती हम जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं। हमें घड़ी के लिए दूसरों पर निर्भर भी नहीं होना चाहिए कि उससे समय पूछे और जाने। हम यदि गिनती खुद जानते हैं, अंकों को पहचानते हैं, तो हम घड़ी की सुई की चाल भी देख सकते हैं। फिर आँखें भी है, हमारी आँखें भी है और हम उन आँखों से देख सकते हैं। तो हमें ही न देखने दो, हमें स्वयं को समय देख लेना चाहिए। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है। जरा खोल कर देख न लेने दीजिए कौन सा पेज बिगड़ रहा है। यदि कभी ऐसा हो जाए कि पड़ोस की घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं और आपकी घड़ी में आधी रात हो रही है, तो जरा खोल कर देख न लेने दीजिए कौन सा पेज बिगड़ गया है। पुर्जे ठीक है, आधी रात ही है, तो फिर हम सो जाएंगे। यदि घड़ी के पुर्जे ठीक है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा रात है तो सोना ही पसंद करेंगे। दूसरी घड़ियों को गलत न मान लेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे कि जो दूसरी घड़ी है उसे गलत मान लेंगे। ज़रा देख तो लेने दीजिए, पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है। लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं।
अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, जो घड़ी साज का इम्तहान पास कर ले उसे तो देखने दो। यद्यपि हम घड़ी के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं, इसीलिए हम उसके पुर्जे खोलकर उसमें ठीक तरह से काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो घड़ी ठीक करना जानते हैं, जो पूरी तरह से इसमें निपुण हैं, उसे तो हम देखने दे सकते हैं। साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। हमें यह भी जानने का प्रयास करना है कि हम जिसे घड़ी सुधारने के लिए दे रहे हैं उसे वह काम आता भी है कि नहीं। हमें तो धोखा होता है, परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई, तुम न चाबी देना आती है न पुर्जे सुधारना, तो दूसरों को हाथ क्यों नहीं लगाने देते, इत्यादि। अब यहाँ पर लेखक ने घड़ी के पुर्जे के माध्यम से बताया है कि धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म के उपदेशों को द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जो नियम बताए जाते हैं, उन नियमों को लेखक ने घड़ी के उदाहरण के द्वारा बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। घड़ी के पुर्जों के माध्यम से बताया है कि जिस प्रकार की घड़ी के पुर्जे हम खोल सकते हैं, तो वापस उन्हें उसी तरह से जमा नहीं सकते हैं हम, क्योंकि हमें घड़ी के पुर्जों का पूरा ज्ञान नहीं होता है। उसी तरह मनुष्य को अपने धर्म को जानना चाहिए, लेकिन जानने की इच्छा नहीं रखना चाहिए, उसमें ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना चाहिए। धर्म के संबंध में मनुष्य का काम है उसे सुनना और उसे स्वीकार करना। उसकी गहराई में जाने पर क्या होता है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे नियम हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।